Dear students, welcome in maths lesson. Today my topic is how we represent irrational numbers like under root 2, under root 3, under root 5, under root 7 on number line. Irrational numbers को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आज सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन नंबर लाइन ड्रॉ करने में जो इंटरवल्स हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेथड है आपका, तो प्रैक्टिकल मेथड के लिए आपको नंबर लाइन पर नंबर्स जो लिखनी है, वो जो इंटीजर्स आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के लिखते हैं ना, उनमें गैप प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपने गैप कम कम रखा है तो फिर प्रैक्टिकली उनको शो करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो देखिए, अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में अंडर रूट 3 आएगा, फिर अंडर रूट 5 आएगा, और एक आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए, ये 0, यहां मैंने लिया 1, यहां मैंने लिया 2, अब 3 ले लेना आगे, मैंने ले लिया यहाँ -1 और -2। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये जो 0 और 1 का जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली तो क्या होता है कि इसके ऊपर हम एक एंगल क्रिएट करते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल आप जानते हैं, कंपास में कंपास की नीडल यहाँ रखनी है और यहाँ तक लेकर एक आर्क खींचना है, जिसको आपको बताया था मैंने, मदर आर्क खींचते हैं, मदर आर्क। फिर उस कंपास की नीडल को यहाँ से हटाकर यहाँ रखते हैं। तो अब जानते हैं कितने डिग्री का एंगल आता है, ये कर चुके हैं आप प्रीवियस क्लास में, 60 डिग्री का आता है। और इसके बाद में यहाँ पर कंपास की नीडल को यहाँ से जंप करके आगे पेंसिल से यहाँ मार्क करेंगे, तो ये 120 डिग्री का एंगल है। यहाँ से सेंटर पॉइंट ये है, ये मदर आर्क है पूरा, ये 60 डिग्री का एंगल हुआ, ये 120 डिग्री का हुआ, और 60 और 120 के बीच में से यहाँ से 90 डिग्री का आएगा और आपका 90 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री का हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे पेंसिल में। तो यहाँ से ऊपर एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से कंपास नीडल यहाँ है, और फिर कंपास नीडल यहाँ रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से आपको ऐसे एक 2 आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल आया, ये 90 डिग्री का। ये तो जो 0 से लेकर 1 की डिस्टेंस थी, उसमें 1 पॉइंट जहां मार्क किया हुआ है ना, वहां पर 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मैं इस को हटा देता हूं, क्योंकि ये बीच में मेरे गड़बड़ करेगा, अड़चन डालेगा। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डी से भी बना सकते हैं। मैंने वैसे बता दिया आपको, मेथड तो यही है इसका। 90 डिग्री की लाइन खींचनी यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करेंगे, स्केल से नहीं, विदाउट स्केल मैंने लिखे थे, ये मार्किंग सारी विदाउट स्केल है, लेकिन इक्वल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक की मेजरमेंट करेंगे कंपास से। तो कंपास रखिए यहाँ, कंपास यहाँ रखने का मतलब कंपास की नीडल, और मार्किंग की तरफ आपको पेंसिल रखनी है। तो मार्क मैं इस लाइन पर करूंगा और इसी डिस्टेंस का मार्क करेंगे, मतलब 0 से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस है उसी को ही मार्क करना है इस लाइन के ऊपर। तो देखिए, ये लाइन इतनी है, तो इतनी लाइन यहाँ पर कट हो जाएगी, ऐसे आर्क आ जाएगा आपका पेंसिल से। इतनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिस्टेंस हो गई, तो ये भी 1 डिस्टेंस ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये अनलिमिटेड लाइन थी, इसकी कोई लिमिट नहीं थी, अब इसको लिमिटेड कर दिया हमने, ठीक है, सीमित कर दिया इस लाइन को। अब आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैच करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से लेके यहां तक कर दिया ज्वाइन। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आती है वो √2 को रिप्रेजेंट करती है।
अब आपको नंबर लाइन पर शो करना है तो √2 जो स्लैंट साइड है, स्लैंट आ गई ना, तिरछी आ गई, लेकिन आपको तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो नंबर लाइन, मेन नंबर लाइन है, इसके ऊपर शो करना है √2 को। तो √2 को आप शो कर सकते हैं ऐसे। आप कंपास यहाँ पर रखें। अब कंपास यहाँ पर रखने के बाद आपकी जो पेंसिल की नीडल है वो यहाँ है, कंपास नीडल यहाँ है, और इतना स्ट्रेच कर दें कंपास को, यहाँ तक पेंसिल आ जाए आपकी, एग्जैक्ट यहीं तक आनी चाहिए। एग्जैक्ट यहाँ तक आने के बाद में आप पेंसिल को नीचे लाएं, यहाँ पर ऐसे आर्क बनाती हुई आएगी। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसे आर्क बनाती हुई आएगी, सीधी सीधी नहीं आएगी पेंसिल, राउंड सरफेस पे राउंड करती हुई आएगी ऐसे, क्योंकि वो इस तरीके से आपका जो एक साइड है, नीडल है, वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। तो ऐसे राउंड सरफेस पे एक आपका सर्किल की आर्क बनाती हुई आएगी, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये √2 को रिप्रेजेंट करती है। वही √2 जो स्लैंट था वो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसको शो कर दिया, उस डिस्टेंस। ये स्लैंट थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इनको ABC आप मार्क कर सकते हैं। ये 0 है जैसे, तो 0 की जगह यहाँ पर ले लेते हैं A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट और ये C पॉइंट। तो OC इक्वल्स टू √2। अब ये आता क्यों है? आपने देखा था यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। 90 डिग्री का एंगल बनाया था तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हमारा कितना था? यहां से लेके यहां तक 1 था, और परपेंडिकुलर भी हमने, ये परपेंडिकुलर था ट्रायंगल का। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है पूरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो इसका स्क्वायर हटता है तो सामने √रूट अप्लाई हो जाएगा, h इक्वल्स टू √2 तो √2। ऐसे ही √3 के लिए, √3 के लिए क्या करेंगे? अब आप D यहाँ रखेंगे या ऐसे आर्क लगाएंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थोड़ा गलत बन गया है, ऐसे जाएगा बिल्कुल 90 डिग्री का, जैसे यहाँ 90 डिग्री था ऐसे 90 डिग्री। आपको D इसके ऊपर रखना है और राउंड सरफेस उसका ऊपर की तरफ रखना है, और 90 जहाँ पर आए वहां पर पॉइंट लगाना है, फिर हटाकर ऐसे इनको ज्वाइन कर देना है। फिर आप क्या करेंगे? ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस थी, ये 1 यूनिट डिस्टेंस का यहाँ पर आर्क लगाएंगे, ये लंबी लाइन आएगी, ऐसे आर्क लग जाएगा। दोबारा से ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे यहां तक, ये C पॉइंट आ गया, ये D पॉइंट। ठीक है, ऐसी शेप आ जाएगी। अब ये जो √2 और 1 से आया ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से मिल रहा है हमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो ये वाली साइड आई, ये √3 को रिप्रेजेंट करती है। √3 के लिए भी ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब ये जो तिरछी लाइन है, स्लैंट साइड है, इसको भी पेंसिल से यहाँ तक लाएंगे। √3 यहाँ पर शो करना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कंपास यहाँ रखें, पेंसिल यहाँ रखें, और यहाँ से ऐसे पाथ बनाते हुए आए, ऐसे पाथ बनाते हुए आए, तो ये √3 आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? इसी 0 से, ये ओरिजिन है, तो यहीं से ही डिस्टेंस मेजर होगी। लेकिन √3 कहाँ तक जाएगा आप देख सकते हैं, √3 goes to this point, this sharpen point।
ये आपका आ गया सी के बाद में डी, डी के बाद में ई पॉइंट। तो ओ ई डिस्टेंस जो है, ओ ई डिस्टेंस शोज √3। तो ये इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर शो करने का मेथड है। ऐसे कैसे पाइथागोरस थ्योरम से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बेस कितना था इसका, बेस √2 था, तो √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 था, 1 आर्क लगाया था हमने 1 यूनिट डिस्टेंस का, तो 2 का स्क्वायर 2, जैसे √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, h स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने √ अप्लाई हो जाएगा, √3। तो मैंने 2 आपको बताए, आपकी बुक में स्पाइरल बनाया हुआ है, आगे जाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर √5 आएगा, फिर ऐसे √7। इन सब इरेशनल नंबर्स को आप ऐसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट √2 और √3 ही है, जो मैंने बता दिया। इनको होमवर्क कॉपी में ध्यान से प्रैक्टिकली आप ज्योमेट्री से करना है, ठीक है। टिल देन बाय।